आप जानते हैं आज तक का सबसे बड़ा रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक अनोखे अध्याय की, खिलाफत आंदोलन। यह एक ऐसा समय था जब हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी और भारत के मुसलमानों ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफा की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि 1919 ईस्वी का समय था। ब्रिटिश साम्राज्य पूरे विश्व पर राज कर रहा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य का पतन तय हो गया था। तुर्की में खलीफा की पदवी वाले ओटोमन सुल्तान को धार्मिक और राजनीतिक रूप से दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का नेता माना जाता था। लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन और अन्य मित्र राष्ट्रों ने खलीफा की सत्ता को कमज़ोर करने और ओटोमन साम्राज्य को विभाजित करने की योजना बनाई थी। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की के खलीफा की इस स्थिति पर खतरे के खिलाफ भारत के प्रमुख मुस्लिम नेता जैसे मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस संघर्ष की शुरुआत की थी। उन्होंने अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया और भारतीय मुसलमानों के बीच इस आंदोलन के लिए एकता और समर्थन जुटाना शुरू किया। महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन का समर्थन। महात्मा गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। इसी विचार से उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की और असहयोग आंदोलन का भी नेतृत्व किया, जो भारतीय ब्रिटिश सामानों और संस्थानों के बहिष्कार की नीति पर आधारित था। वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक जैसे प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। ओटोमन साम्राज्य और तुर्की का राजनीतिक। ओटोमन सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने 19वीं सदी के अंत में ओटोमन साम्राज्य को मजबूत करने और पश्चिमी शक्तियों के आक्रमण से रक्षा के लिए अखिल इस्लामी नीति अपनाई थी। लेकिन 1920 ईस्वी में सेवरेस की संधि के तहत ओटोमन साम्राज्य के कई हिस्सों जैसे फिलिस्तीन, सीरिया और इराक को उससे अलग कर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की का राष्ट्रीय आंदोलन उठ खड़ा हुआ और उन्होंने सेवरेस की संधि को चुनौती देते हुए 1923 में लॉजेन की संधि से ओटोमन साम्राज्य का पुनः गठन किया। इसके साथ ही 1924 ईस्वी में तुर्की गणराज्य ने खिलाफत की पदवी को समाप्त कर दिया। खिलाफत आंदोलन का भारत पर प्रभाव। खिलाफत आंदोलन ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। गांधी और खिलाफत नेताओं ने मिलकर असहयोग आंदोलन के रूप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। पूरे भारत में मुस्लिम और हिंदू मिलकर सभाएं और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय मुसलमानों के बीच एकजुट बढ़ी, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार हुआ। आंदोलन का पतन और विभाजन। हालांकि ये आंदोलन लंबा नहीं चल सका। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। वहीं खिलाफत के विषय पर मुस्लिम नेतृत्व में भी मतभेद उत्पन्न होने लगे। कुछ नेताओं ने कांग्रेस का समर्थन जारी रखा, जबकि कुछ मुस्लिम लीग से जुड़े मोहम्मद अली जिन्ना, जो एक समय हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, उन्होंने खिलाफत आंदोलन की धार्मिक प्रकृति को लेकर कांग्रेस से मतभेद होने पर अपना रास्ता अलग कर लिया और बाद में पाकिस्तान आंदोलन का नेतृत्व किया। खिलाफत आंदोलन की ऐतिहासिक धरोहर। खिलाफत आंदोलन भारतीय इतिहास में उस समय की याद